ओम। गायत्री महत्व। अध्याय दूसरा। गायत्री जाप विधि। गायत्री मंत्र के शुद्ध पाठ का अभ्यास कर उसका शब्दार्थ समझ लेने के पश्चात उसके भाव को हृदयंगम करते हुए उसका जाप करना चाहिए। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति के लिए जो शब्द आए हैं उसको बार बार तथा निरंतर एकांत में बैठकर अनुभव करना चाहिए, अर्थात एक एक शब्द को लेकर परमात्मा के जो गुण उसमें बताए गए हैं उनकी वास्तविक रूप से अनुभूति करनी चाहिए। उसके संबंध में जब तक निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न न हो तब तक स्वयं अपने मन से उन संदेहों का उत्तर मांगने का प्रयत्न करना चाहिए, और यदि स्वयं संदेह निवारण न हो सके तो अन्य किसी साधु, ज्ञानी या महात्मा से वह संदेह दूर करना चाहिए। संशय के रहते हुए उन गुणों से किसी प्रकार का प्रेम न हो सकेगा। साधक के लिए इन गुणों का चिंतन उस सीमा तक नितांत आवश्यक है जब तक उसको यह प्रतीत न हो कि मंत्र में वर्णित परमात्मा के गुण उसमें आने लग गए हैं। इन गुणों के आने पर आत्मा स्वयं अनुभव करने लगता है कि तथा अन्य व्यक्ति भी इस तरह के साधक की प्रत्येक बात में स्पष्ट परिवर्तन देखते हैं। जैसे रेल के इंजन में जब तक 212 डिग्री की स्टीम यानी भाप पैदा न हो जाए तब तक उसमें गति नहीं आती, और इस शक्ति को पैदा करने के लिए उसके योग्य सामग्री उसे बराबर देते चले जाते हैं, और जब इंजन की शक्ति उक्त सीमा तक पहुंच जाती है तब ड्राइवर उसे देख ही लेता है, साथ ही बाहर के लोग भी उसकी गति को देखकर उसके चलने की शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। इसी प्रकार साधक पुरुष को उस सीमा तक लगातार जाप करना उचित है जब तक वह अपने में कोई विशेष शक्ति आई हुई न देखे। एक बार अपने में किसी विशेष शक्ति और परिवर्तन का अनुभव होने पर साधक में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और उसके बाद वह लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है। लोग समझते हैं कि इस कार्य में बहुत समय लगता है और यह एक अत्यंत कठिन कार्य है, परंतु नीचे लिखे उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कार्य कोई बहुत कठिन तथा बहुत अधिक समय लेने वाला नहीं है। जैसे 4-5 बरस का एक बालक अपनी अनपढ़ माता को बार बार आग, पानी आदि कहते और इन शब्दों का प्रयोग करते सुनकर स्वयं समझ जाता है कि अग्नि और जल क्या चीज़ें हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थों की वह निश्चयात्मक अनुभूति कर लेता है। अब यदि आप उसके सामने गलती से भी अग्नि शब्द का उच्चारण कर दे तो वह दूसरी वस्तु की ओर इशारा नहीं करेगा, वह उससे आग ही समझेगा। वह यह भी जान जाता है कि आग से प्रकाश और ताप आदि मिलते हैं तथा पानी से शीतलता, प्यास बुझना, तरलता आदि प्राप्त होते हैं। यद्यपि अभी तक उसको तथा उसकी अनपढ़ माता को अग्नि आदि शब्द के अक्षरों तथा उनके यौगिक अर्थों का ज्ञान नहीं। अग्नि शब्द का आध्यात्मिक अर्थ ईश्वर भी है। यह अर्थ न उस बच्चे की माता को पता है और न वह स्वयं उसे जानता है। संभव है उसकी माता तथा स्वयं उसने भी कभी किसी सत्संग में अग्नि का यह आध्यात्मिक अर्थ सुना हो, परंतु उसकी माता ने इस अर्थ का अनुभव करने के लिए अभ्यास नहीं किया, इसलिए अग्नि शब्द सुनकर उसे कभी परमात्मा का ध्यान नहीं आएगा, सिर्फ आग का ही ध्यान आएगा। तो क्या गायत्री में ईश स्तुति के लिए आए हुए भूः आदि 8 शब्दों का साक्षात्कार कोई अत्यंत कठिन कार्य है?
खास तौर से जबकि हम सतत प्रयत्नपूर्वक अध्ययनशील रहे हो, हमारा दृष्टिकोण तार्किक या बौद्धिक रहा हो और यूनिवर्सिटियों की बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर चुके हों। इन परिस्थितियों में एक अध्ययनशील साधक विचार कर सकता है कि इन 8 शब्दों के साक्षात्कार में उसे कितना समय लगेगा। इसलिए जिज्ञासु को इन 8 शब्दों के अर्थों की ऐसी अनुभूति कर लेनी चाहिए जैसे सुगंधी आते ही फूल का ध्यान आ जाता है या किसी अपने मित्र का नाम लेते ही उसका स्मरण हो आता है। गायत्री जाप की यही विधि हमारे पूर्वज वर्ता करते थे और यही साधन इन अमृत भरे शब्दों को सजीव करने का है।